हेलो फ्रेंड, 1000 मेरी बिना कहने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, विराट कहता है कि तुम आज या कल के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के लिए मेरी पार्टनर हो। मानवी भावुक हो जाती है, उसे कसकर गले लगाती और धीरे धीरे कंट्रोल खोना शुरू कर देती है और कस के गले लगते हो। विराट को और ज़्यादा जुनून से महसूस करने लगती है। विराट भी आंखें बंद करता है और उसको आगे बढ़ने के लिए फिर वो मानवी का नाम जोर से कहता है। उसने अचानक खुद को मानवी दूर खींच लेती है। फिर वो एक छोटे से घूरने वाले सेशन को शेयर करते हैं, जिसके बाद मानवी धीरे धीरे अपना हाथ उससे हटा देती है और खुद को विराट से दूर कर देती है। विराट उसका अजीब प्रतिक्रिया को नोटिस करता है और उसे चुपचाप समझने की कोशिश करता है। जीविका वहाँ आती है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना अनाड़ी व्यवहार करते देख निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इनमें से अभी तक ये बचपन नहीं बोलती, पता नहीं अभी भी फाइटिंग मोड में और ये लोग कब बड़े होंगे। वडेरा हाउस में इंदर अपनी पत्नी के साथ मानवी और उसके बर्थडे समारोह के बारे में बात कर रहा है। फिर वो अपने दोस्तों के लिए रात के खाने की व्यवस्था करने का फैसला करता है। फिर उस कादम्बरी जो वीरेन की माँ से बोलती कि जब दोनों के पिता वीरेन और विराट के पिता जिंदा थे तो वो उनके लिए कैसे थे। उसने कहा कि वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय किया। वो एक विशाल मित्र मंडली वाले इंसान थे और वो सबके साथ उनका अच्छा व्यवहार था। उनकी मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया और ज़िंदगी में अब केवल अकेलेपन है। बुआ जी ये सब बात जो है ऊपर से सुनती है। मुंबई में दिखाते हैं कि विराट, जीविका और मानवी जो है कार में है। विराट गाड़ी चला रहा है और बार बार मानवी की तरफ देखता है मिरर में से और मानवी जो है असहज महसूस कर रही है और विराट को ठीक से देख नहीं पा रही। वो सोचते कि विराट ने जो किया उसके बाद उसके बारे में क्या सोच सकते हो। विराट भी उसी टाइम सोचता है, काश तुम मानवी जानती कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ तो आज तुम मुझे देखने से परहेज नहीं करते। मुझे देखो मानवी, कब तक तुम इससे लुका छुपी खेलती रहोगे। फिर इधर वो घर पहुंच जाते। वीरेन, जीविका का फोन आता है, वो अंदर चली जाती है। विराट मानवी को अकेला छोड़कर चली जाती है। दरवाजे में एक साथ दोनों प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। उनकी बाहें बाहें जो छू जाती, दोनों रुक जाते। 1 मिनट बाद मानवी आगे बढ़ती, लेकिन उसका दुपट्टा दरवाजे पर चिपक जाता है। उसे लगता है विराट ने पकड़ा है। विराट और मानवी दोनों एक साथ पलटते हैं और वो कहती है विराट, और फिर देखती कि दुपट्टा जो दरवाजे से चिपका है, दोनों एक साथ दुपट्टे को दरवाजे से खोलने के लिए पहुंचते फिर से उनके हाथ एक दूसरे से टकराते। फिर एक अच्छे लंबे सेशन के बाद विराट उसे अपना दुपट्टा वापस देता है और वो चली जाती है। अटेरा हाउस में बुआ जी जो वीरेन की माँ से मिलने आती है और अपने भाभी को धन्यवाद देती है कि उस अपने भाई की मौत के बाद अकेले रहने के बावजूद उसने वीरेन को उसे सौंप दिया। वीरेन की माँ का कहना है कि वीरेन के पिता की मौत के बाद कम से कम उसके दोनों बेटे तो थे, लेकिन स्वामिनी बिल्कुल अकेली थी और वो जानती कि अकेलापन क्या होता है। वीरेन की माँ की कहती कि उसे खुशी है कि स्वामिनी ने उसका पालन पोषण किया, क्योंकि आज जो कुछ भी है वो स्वामिनी की परवरिश के कारण है। इधर जीविका मानवी के लिए सूप लेने जाती है। विराट उसके कमरे में आता है और बिस्तर के पास फर्श पर बैठ जाता है। मानवी ने अपनी निकटता को भापते हुए तुरंत आंखें बंद कर ली। उसके होठ कांपने लगते। विराट ये सब देखकर दवाई टेबल पर रखता और चुपचाप चला जाता है। विराट बेचैनी से अपने कमरे में घूमता और सोचता कि मानवी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, वो इतनी डरी हुई हरकत क्यों कर रही है। वो उसे फ़ोन करने का फैसला करता है, लेकिन मानवी उसका फ़ोन काट देती है। वो उसे वापस फ़ोन करता है, वो उसे बात करने के लिए कहता है और मैसेज भेजता है, लेकिन मानवी जवाब नहीं देती। दूसरी ओर मानवी अपने कमरे में सोच रही है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है, वो विराट को देखने में असमर्थ क्यों है, वो इतनी डरी हुई कि वो सोचती आज से पहले सा कभी नहीं हुआ, फिर आज क्यों हो रहा है। और यहीं पर ही एपिसोड ख़त्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।